चलिए शुरुआत कर लेते हैं एशियाई बाजारों से। और जो शुरुआती संकेत मिल रहे हैं वो हल्की कमजोरी के हैं। गिफ्ट निफ्टी करीब 50 अंक नीचे कारोबार कर रहा है। इसके अलावा हांगकांग के बाजार हरे निशान में है, आधा % ऊपर। चीन के बाजार भी आधा % की मजबूती दिखा रहे हैं। कोरिया के बाजार आधा % ऊपर हैं, लेकिन जापान के बाजार देखेंगे तो वहां पर कमजोरी आज भी है और करीब 1.25% नीचे निकेई के बाजार खुल रहे हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि कुछ देर पहले काफ़ी नेगेटिव संकेत थे, लेकिन थोड़ा रिकवरी यहाँ पर एशियाई बाजारों में इस वक्त देखने को मिल रही है। गिफ्ट निफ्टी भी रिकवर होने की कोशिश कर रहा है और हरे निशान में आने की कोशिश कर रहा है, तो देखना होगा आगे किस तरह का मोमेंटम बनता है। लेकिन फिलहाल लाल निशान में कारोबार कर रहा है गिफ्ट निफ्टी। अन्य संकेतों पर नजर डालें, ग्लोबल बाजारों को देखें तो वहां से भी मिली जुली ही संकेत हैं। अमेरिकी बाजारों में कल मिला जुला कारोबार हुआ। डाउ जोन्स तो हरे निशान में बंद हुआ, लेकिन S&P 500 और नैस्डैक में कमजोरी देखने को मिली और नैस्डैक में आधा % की कमजोरी थी। वजह ये थी कि टेक शेयरों में लगातार मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। कल भी निविडिया के शेयर में करीब 1% की गिरावट और एप्पल के शेयर में भी करीब करीब 1.25% का दबाव था। बाजार बंद होने के बाद जो आफ्टर मार्केट आज ट्रेडिंग सेशन होता है, उसमें भी काफी एक्शन था। रॉबिनहुड के शेयर में 10% की बढ़त देखने को मिली। बैंक्रप्सी की खबर के बाद ईवी स्टार्टअप फिस्कर में 46% की गिरावट कल दिखी है। तो ये कुछ स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन काफी ज्यादा थे और कल भी हमने देखा कि टेक शेयरों में मुनाफा वसूली हावी थी। अब आज फरवरी PPI के आंकड़े आएंगे, वहां पर 0.3% की बढ़त का अनुमान है और इसके अलावा वीकली जॉबलेस क्लेम और रिटेल बिक्री के आंकड़ों पर भी नजर रहेगी। यूरोप के बाजारों से बात करें तो वहां पर भी संकेत मिले जुले ही देखने को मिल रहे हैं। कच्चे तेल में कल काफी एक्शन था, क्योंकि यूक्रेन का रशियन रिफाइनरी पर हमला हुआ है और ड्रोन से, जिसके बाद हमने देखा कि सप्लाई और प्रोडक्शन को लेकर चिंता अब बढ़ती हुई नजर आई और उसके बाद कच्चे तेल में 2.5% तक की तेजी देखने को मिली। $84 के पास कच्चा तेल कारोबार कर रहा था, तो यहाँ पर एक्शन था। अब देखना होगा आगे स्थिति कैसी होती है। जिस तरीके की टेंशन बन रही है ग्लोबल बाजारों में, तो देखना होगा आगे कच्चे तेल की चाल कैसी रहती है। हम एक्सपर्ट से भी ये चीज़ समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन बॉन्ड यील्ड्स देखें तो वहाँ पर हल्की बढ़त थी। डॉलर इंडेक्स अपार्ट थे और डॉलर इंडेक्स में कमजोरी आने से और जून में कटौती का अनुमान अब बढ़ रहा है ब्याज दरों में, जिसके चलते हमने सोने में वापस एक रिबाउंड देखा और एक तेजी देखी। अब कल के दिन $2180 के पास सोना भी कारोबार कर रहा था। तो ये है आज के लिए संकेत मिले जुले हैं। कच्चे तेल का बढ़ना थोड़ा चिंताजनक हो सकता है आज भारतीय बाजारों के लिए। बाकी ओवरऑल संकेत देखें तो मिले जुले क्यूज मिल रहे हैं आज इंडियन मार्केट्स